हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सविता, मेरे चैनल का नाम है सविता की शुरुआत ब्लॉग। आप सभी कैसे हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। और आप लोग अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। एक टाइटल किसी का चुराया हुआ है मैंने, टाइटल क्या बोलती हूँ पता नहीं, ये वर्ड किसी का मैंने चुराया हुआ है। क्योंकि अब तो मेरे खुद के इंट्रो देखते नहीं थे, इसलिए मैंने उनका इंट्रो ही चुरा लिया। बेइज्जती हो जाएगी खा लेना। और ये किसी का चनिया पेटीकोट, आप लोग यहाँ पे चनिया बोलते हैं, पेटीकोट, ये इसका सिलने के लिए आए हैं। और इनका मैं पैसा नहीं लूँगी सिलने का, क्योंकि किसी की लड़की की शादी की है, शादी का सिलना है। अब मुझे वो सिचुएशन पता है, क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास के घर की हूँ, तो मुझे पता है कि शादी में कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। और कुछ उनकी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से मैं नहीं लूँगी पैसे। अभी आप लोग शो ऑफ जानो तो अच्छी बात है, करूँगी। चलो कैमरा देख देती हूँ, फिर दिखाती हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये नेक्स्ट डे है, क्योंकि कल मैं सिलाई करते करते सोच रही थी कि वीडियो शूट करूँ, फिर मेरा मोबाइल गिर गया था। और ये अभी बहुत ज़्यादा क्रैक आ गया, मेरा चेहरा फटा फटा आ रहा है, नहीं क्या लगता फटा फटा आ रहा है। तो आप सभी लोग एडजस्ट कीजिएगा उसमें, क्योंकि अभी तक कुछ समय तक वीडियो ऐसे ही आएगी। और एक लड़की के बारे में, एक औरत के बदनाम करने का इस कदर मत गिर जाइए पैसों के चक्कर में। ज़िंदगी हर चीज़ पैसे से नहीं निभाई जाती है, हर रिश्ते पैसे से नहीं निभाए जाते। आप लोग को ऐसा लगता है पैसा सब कुछ है, तो कुछ भी नहीं है। आप इतने बड़े बड़े घर बनाए हो, तो वो आप अकेले नहीं बनाए हो, उसमें किसी और का भी हाथ है और उनका हक भी है। और जो आपने एक कंटेंट नहीं मिलता, तब कंटेंट क्रिएटर कीजिए। और एक दीदी है सही बोलती है कि आपने सबके माइंड को अच्छे से पढ़ लिया है। आप बोलते हो मैं झूठ नहीं बर्दाश्त करता हूँ। सबसे बड़े ज़िंदगी में सबसे बड़े झूठे आपको दो कि अब 1.5 साल तक किसी लड़की को धोखा देते रहे, झूठ बोलते रहे, तो आप खुद झूठे हो। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए। तो फिर आप झूठ नहीं बर्दाश्त करते, तो आपका झूठ कोई और क्यों बर्दाश्त करेगा। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन दीदी के बारे में आपने ऐसा बोला था। दूसरी दीदी हैं, उनके आपने चैनल दिखा के जो बोला था उनके बारे में, तो उन्होंने ऐसे करती हैं वैसे करती हैं। उन्होंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया था, उन्होंने ऑडियंस के कहने पे मोनेटाइजेशन ऑन किया था। लग रहा है गाना बज रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा क्या। इतना दुनिया से झूठे कोई नहीं हो सकता है। पहले तो मैं वीडियो बहुत देखती थी, अब बोलो कि मैंने कहा था तुम्हारा वीडियो देखने के लिए, तुमने कहा नहीं था, लेकिन अच्छे लगते थे ऐसे देखने। लेकिन अब तुम जैसे लोगों से नफरत हो गई। और मेरा तो एक ही रूल है कि किसी भी बड़े क्रिएटर को फॉलो ना करो, क्योंकि जो भी थोड़ा बड़े क्रिएटर होते हैं अपने एटीट्यूड और अपना रुतबा दिखा देते हैं। और जब थोड़ा नीचे आता है, चैनल डाउन होता है, तो फिर नॉर्मल आ जाते हैं। मुझे एक क्रिएटर बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने अपनी गलती आके यूट्यूब पे एक्सेप्ट की थी। शायद उन्हीं का वीडियो देख के मैं आपके चैनल पे आई हूँ। और मैं उन लोगों में से मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। चलिए दोस्तों, जो भी हो रहा है यूट्यूब पे आप लोग सभी देखते रहिए। अब मेरा बैटरी भी ख़त्म हो रहा है, और थोड़ा मोड़ा मैं सिलाई की कोशिश करती हूँ, आज शूट कर लूँगी। और आप बोलते हैं मैं दूसरों को मदद करता हूँ। मुझे याद है, आपका ही वीडियो देखा था, तो मुझे याद है कि एक मतलब नॉर्मल सी लड़की है, उनके हस्बैंड नहीं है, उनकी बेटी है। वो कहाँ रहती है, पता नहीं है कहाँ रहती है। वो अपने कपड़े को बिजनेस चलाती हैं, मतलब ऑनलाइन देती है कपड़े। उनका कोई मतलब उनका बुटीक वाली दीदी का मत समझना, उनको मैं नहीं बोल रही हूँ, बुटीक वाली दीदी नहीं है, वो कपड़े का बिजनेस चलाती हैं।
तो आपने उन्होंने बोला था मेरे कपड़े का थोड़ा प्रमोशन कर दीजिए, तो आपने उनके वो बेसहारा है, फिर भी आपने उनके कपड़े का इतना पैसा मांगा था एक प्रमोशन का। अब मैं मानती हूँ प्रमोशन का पैसा लगता है, तो ऐसा तो नहीं कि हर चीज़ पैसे से ही होता है। अगर आप उनका लोगों को मदद करते हो, आप उनका भी मदद कर सकते थे, लेकिन नहीं की है आपने। इससे जब मैंने ये चीज़ देखा था और सुना था, मुझे बहुत बुरा लगा था। अब बोलते मैं अपने वीडियो में ज़्यादातर कट एडिटिंग नहीं करता हूँ, शायद इसीलिए एक कमी आपकी दिखी है। और आपने बोला था कि तुम कुछ लोग हमारे नाम पे व्यूज और डॉलर छापते हैं, तो इसमें इस वीडियो में ना आपका नाम लिया है, ना आपका चेहरा लिया है, ना आपका थंबनेल लिया, कुछ भी नहीं लिया, और ना आपके नाम पे डॉलर छापते। लेकिन हाँ, हम सोशल मीडिया, हमें अपनी बात रखने का हक है, इसलिए हमने भी अपनी बात रखी है कि कल को किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। अगर आप लोग रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को रखिए ज़रूर। अगर आपके नज़रिए में वो सही है तो आप उस चीज़ को रखिए, क्या पता उससे उस इंसान की हिम्मत, बहुत ज़्यादा हिम्मत मिले और वो अपने लिए आवाज़ उठा सके। आपको उस औरत के 4 दिन के मगरमच्छ के आंसू दिख गए थे, लेकिन वो लड़की जो 4-5 दिन तक बिल्कुल डिप्रेशन में थी, उसके आंसू नहीं दिखे थे, उसका दर्द नहीं दिखा था, वो भी रोई थी, वो नहीं दिखे थे। उसका पति है, इसका मतलब उसके साथ उसको दर्द नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। सोच के और समझ के हर चीज़ वीडियो डाला कीजिए। मुझे नहीं समझ में आता है कि मुझे क्या, मैं खुद गलत हूँ कि मैं आपको सपोर्ट करती थी, आपको फॉलो करती थी। मैं इस चीज़ को मैं खुद गलत हूँ। मुझे उन लोग को सपोर्ट, उस लोग को फॉलो करना चाहिए था जो। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। लेकिन आप भोपाल की नीतू मेहना, भोपाल की बहू, आप लोग उनके लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए। वो बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही हैं। वो कॉमेडी करती है, लेकिन वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। आप उनके लिए एक आवाज़ ज़रूर उठाइए, आप सभी लोग, क्योंकि अगर उनके लिए नहीं आवाज़ उठाए तो शायद सामने वाला तभी एक दूसरे को आवाज़ उठाता है। जब अगर सरिता जेठू के साथ सब लोगों ने दिया होता तो आज इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। चलिए, आप लोग जैसे हैं खुश रहिए, लाइफ में आगे बढ़िए। और ऐसे नहीं कि पांचों उंगलियां बराबर हैं, ये भी बात सही है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जो उंगली बड़ी है वही उंगली सही है और जो ये उंगली है ये गलत है। नहीं, कभी कभी ये उंगली सही होती है और ये उंगली गलत होती है। अब मेरे समझाने का तरीका आप लोग को गलत लगे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो दूसरे के नाम पे वो लोग बोलते हैं दूसरे के नाम पे व्यूज छापती, तो हाँ मैं नाम छापती हूँ दूसरे के नाम पे व्यूज, जिसमें कोई शर्म नहीं। आप मुझे कंटेंट देते तो मुझे छापती हूँ। और शायद इसीलिए आप जैसे चंद लोगों की वजह से कोई अपनी बहन बेटियों को सोशल मीडिया पे नहीं आने देता। तुम जैसे बहुत गुस्सा आ रहा है, बोल तो बहुत कुछ दूँ, लेकिन बोलने का मुँह नहीं, मुँह अपना ख़राब करने का नहीं है। जो बोलो ऑफलाइन बोलो, ऑनलाइन बोल के अपना मुंह नहीं खराब करने का। और इसमें सब लोग पुष्पा 2 मूवी बहुत जल्द ज़्यादा लोग देखने जा रहे हैं। क्या ऐसी खासियत, अभी मैंने पुष्पा 1 ही नहीं देखा तो पुष्पा 2 कहाँ से देखोगे। लेकिन सोच रही हूँ जाके मूवी देखने की। ऐसे मुझे मूवी में इंटरेस्ट नहीं है और मैं ज़्यादा मूवी देखती हूँ, लेकिन इस बार सोच रही हूँ जाऊँ देखूँ। इन बिग बॉस के ऑडियंस जो यूट्यूब पे आ गई है, जो अच्छा थोड़ा थिएटर बोलने नहीं आता, उनको भी जाके थोड़ा बढ़ावा दे, क्योंकि वो लोग कुछ अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। और इसमें तो मुझे लगता है बिग बॉस का बिल्कुल शांत कर दिया गया, सब यूट्यूब पे ही बिग बॉस चल रहा है। चलिए आप बताइए, मुझे लगता है ना अपने इंडिया में एक ऐसा एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम लिखना चाहिए कंट्रोवर्सी यूट्यूब बिग बॉस। और वो एप्लीकेशन, हमारे अंदर तो इतनी टैलेंट नहीं है इस्तेमाल करने का, हमारे अंदर तो इतनी टैलेंट नहीं है चैनल वो एप्लीकेशन बनाने का, लेकिन एक होना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ।